हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आए हुए हैं। तो आइए चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, एटम यानी एटम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एटम शब्द का प्रयोग किया था डेमोक्राइटस ने। उन्होंने इसे एटोमॉस कहा था। दूसरा प्रश्न है, रसायन विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो एंटोनी लॉरेंट लवाशियो को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तीसरा है, एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री नामक किताब किसने लिखी है? एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री नामक किताब लिखी है लवाशिये ने। चौथा प्रश्न है, तत्वों को प्रतीकों के रूप में लिखने का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो ये कार्य सर्वप्रथम जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की? ऑक्सीजन गैस की खोज कार्ल विल्हम सीले प्रिस्टले और लेवाशिये ने की। छठा प्रश्न है, प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक का क्या नाम था? यानी पहली बार कोई कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाया गया था, वो नाम था यूरिया, यानी NH2CONS2 यूरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है किसी भी कंपटीशन के लिए कि पहला कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाया गया था वो यूरिया था। सातवां, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। और पृथ्वी पर यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो तत्व है ऑक्सीजन, जिसका प्रतीक होता है O। पांचवा प्रश्न है, नौवां प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में धातु पाई जाती है एल्यूमिनियम। 10वां प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पर तत्व की बात हो रही है। 11वां प्रश्न है, सबसे भारी तत्व कौन सा है? ऑस्मियम सबसे भारी तत्व है, इसका प्रतीक होता है O और S, OS। 12वां है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम, सबसे हल्की धातु है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा, जिसका प्रतीक होता है HG, का प्रतीक होता है Hg। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन है, जिसका प्रतीक होता है Br। 15वां सवाल है, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है चांदी, सिल्वर अर्थात Ag, जिसका प्रतीक Ag है। विद्युत की सुचालित सुचालक अधातु कौन सी है? विद्युत की सुचालक अधातु अधातु कौन सी है? ग्रेफाइट, यानी जिसका प्रतीक होता है C। प्रयोगशाला में किस तत्व को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है? यानी मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है, तो वो धातु है सोडियम, वो धातु है सोडियम। प्रयोगशाला में किस तत्व को पानी में डुबा करके रखा जाता है? यानी पानी में डुबा करके रखा जाता है, पानी में डुबा करके रखा जाता है, वो है सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस जो है बहुत ही क्रियाशील पदार्थ है, जो वायु के ऑक्सीजन से के साथ जलने लगता है और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। यानी वायु में जल करके ये जो है P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है और जलने लगता है। किस पदार्थ को ब्लैक लेड कहा जाता है? तो ब्लैक लेड कहा जाता है ग्रेफाइट को, ब्लैक लेड ग्रेफाइट। और ये पेंसिल में इस्तेमाल किया जाता है, ये पेंसिल में इस्तेमाल किया जाता है। 20वां सवाल है, किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को, यानी हाइड्रोजन गैस को भविष्य में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। दिया सलाई यानी माचिस में किस तत्व का इस्तेमाल होता है? तो उसमें इस्तेमाल होता है लाल फास्फोरस का। लाल फास्फोरस का इस्तेमाल दिया सलाई में इस्तेमाल होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया? तो यूरिया का संश्लेषण किया फ्रेडरिक गोहलर ने। गोहलर ने पहली बार यूरिया बनाया, जो कि पहला कार्बनिक यौगिक था प्रयोगशाला में बनाया। 23वां सवाल है हमारा, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? शरीर में यूरिया बनता है यकृत में, यानी लीवर में। यकृत में यानी लीवर में ये यूरिया का निर्माण होता है। किस पदार्थ को रसायनों का राजा कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है? रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायनों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। शुष्क बर्फ क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, क्योंकि ये जो है गर्म करने पर या गर्म करने पर द्रव में ना बदल करके सीधे गैस में बदल जाती है, यानी ये डायरेक्टली किसमें बदलती है? गैस में बदलती है, डायरेक्टली गैस में बदलती है, और इस घटना को बोलते हैं ऊर्ध्वपादन। ऊर्ध्वपादन की प्रक्रिया होती है, सब्लिमेशन इसका होता है। 26वां सवाल है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है वो पदार्थ होता है अम्ल, जो नीले को लाल कर देता है। 27वां प्रश्न है हमारा कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस को नीला करते हैं तार यानी बेस। किस तत्व को सफेद स्वर्ण कहा जाता है? तो सफेद स्वर्ण जो है वो प्लेटिनम को कहा जाता है, प्लेटिनम यानी Pt को सफेद स्वर्ण भी कहा जाता है। किस पदार्थ को मूर्खों का सोना कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? मूर्खों का सोना कहा जाता है आयरन पाइराइट को, याद रखेंगे, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन पाइराइट को। 30वां सवाल है हमारा, अंडे का खोल किस पदार्थ का बना होता है? तो अंडे का खोल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का बना होता है अंडे का खोल। 31वां सवाल है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? यानी हंसाने वाली गैस कहा जाता है N2 को, इसको बोलते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोला जाता है नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, याद रखिए, नाइट्रस ऑक्साइड। गोबर गैस मुख्यतः कौन सी गैस होती है गोबर गैस में? तो इसमें होती है मीथेन। मीथेन गैस गोबर गैस में होती है। 30वां सवाल है, किस तत्व को भविष्य की धातु कहा जाएगा? भविष्य की धातु कहा जाएगा कि टाइटेनियम को। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी है? तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। एलपीजी में एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? एलपीजी में मुख्य रूप से किन गैसों का मिश्रण होता है? तो एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन। प्रोपेन को आइसोब्यूटेन भी कहा जाता है। प्रोपेन को हम जो है आइसोब्यूटेन भी कहा जाता है। प्रोपेन को आइसोब्यूटेन भी कहा जाता है। फ्रिज फ्रिज में कौन सी गैस के कारण ठंडक पैदा होती है? तो फ्रिज में ठंडक पैदा होती है फ्रियॉन 12 से, जो कि एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। फ्रियॉन 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रियॉन 12 का रासायनिक नाम है डाइक्लोरो डाइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइक्लोरो मेथेन, एथेन नहीं, मेथेन मेथेन मेथेन। 38वां सवाल है हमारा, फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है? तो फ्यूज तार बना होता है सीसा और टिन का, पीबी और एसएन का, पीबी और एस। ये जो है यहाँ पे है एस और एन, पीबी और एसएन। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? अंगूर में होता है टार्ट्रिक अम्ल। 40वां सवाल है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में अम्ल होता है फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCOOH। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? क्लोरोफिल में धातु होती है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। परमाणु शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था? तो परमाणु शब्द का प्रयोग किया था कणाद ने 600 BC में। किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो मार्स गैस के नाम से जाना जाता है मीथेन को। परमाणु क्रमांक किसकी संख्या के बराबर होता है? यानी परमाणु क्रमांक जिसको हम Z से दिखाते हैं, तो परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन B12 में धातु पाई जाती है कोबाल्ट, इसमें C जो है कैपिटल होगा, कोबाल्ट। किस अम्ल को सोरिक अम्ल कहा जाता है? तो सोरिक अम्ल कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल को, नाइट्रिक अम्ल को सोरिक अम्ल कहा जाता है। तो मुख्य रूप से कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है फ्रियॉन 12, जो रेफ्रिजरेटर और अन्य जो कूलिंग सिस्टम होते हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ऑक्सीजन का अपर रूप क्या है? ऑक्सीजन का अपर रूप है ओजोन। ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप है। 50वां है, कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट यानी कार्बन ही ये होता है, कार्बन का एक रूप है जो
विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक माना जाता है। थैंक यू।